पूछा है स्वामी आनंद चैतन्य ने, श्रद्धेय सद्गुरु, आप ध्यान में बताते हैं कि भाव करो कि अस्तित्व की ऊर्जा तुम्हारे ऊपर बरस रही है, या अन्य किसी भाव की बात करते हैं तो वो एक कल्पना जैसा ही लगता है और उसका कोई अनुभव नहीं होता। कृपया बताएं कि ध्यान में किस अनुभव को प्राप्त करके इसे सहज बनाया जा सकता है ताकि अपने भीतर सहजता से डूबा जा सके। ध्यान की विधियां कई तलों पर काम करती हैं। विधियां मनुष्य के मन के सारे अनुभवों को अपने में समेटे हुए, उनकी रेंज बहुत व्यापक है। एक साधक के लिए साधना सहज तब होती है जब वो अपने अनुकूल ध्यान विधि को खोज लेता है। हर विधि हर व्यक्ति के लिए अनुकूल नहीं होती। हर व्यक्ति अपने में भिन्न है, सबकी यात्रा भिन्न है। एक साथ चलते हुए भी, एक घर में जन्म लेते हुए भी, एक जैसी शिक्षा लेते हुए भी, और आज जो अभिव्यक्ति होती है, जो उसका एक्सप्रेशन है, वो बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल अद्वितीय है। इसीलिए यूनिवर्सल विधियां, जो विधियां सभी के लिए होती हैं, वो एक सीमा तक काम करती हैं। फिर जब गहरा रूपांतरण हमें खोजना होता है तो ठीक हमारे अनुकूल विधि की आवश्यकता होती है। यानी कि अंतर जगत का अगर कोई ऐसा ताला खोलना है जो हमारे ही अंतर जगत पर लगा है, कहीं और नहीं लगा है, तो उसके लिए फिर एक अलग ही कुंजी हमें ढूंढनी पड़ती। विधियां शरीर से लेकर चेतना के तल तक फैली हुई। बहुत सारी विधियां तुम्हारे शरीर के तल का उपयोग करती हैं, बहुत सारी विधियां तुम्हारे प्राण के तल का उपयोग करती हैं, बहुत सारी विधियां तुम्हारे भाव के तल का उपयोग करती हैं। जैसे जैसे हमारे भीतर आंतरिक संरचना है, वैसे वैसे ही विधियां भी। तुम योग से परिचित ही हो और योग विज्ञान तुम्हें 5 कोशों में विभाजित करता है। जो संरचना है व्यक्ति की, वो 5 कोशों में, यानी कि 5 लेयर्स में, 5 लेयर्स बटी हुई है। अंतिम लेयर जो है वो विधियों से परे है, जिसे आनंदमय कोश कहते हैं, ब्लिस बॉडी। वो परिणाम है, परिणति है, उसकी कोई विधि नहीं है। लेकिन पहले के जो 4 तल हैं, उन पर सारी विधियां फैली हुई। अब जैसे ये कल्पना वाली विधियां हैं, ये भाव के तल की विधियां हैं। अब जो व्यक्ति भाव के तल पर सरलता से गति कर रहा है, उसके लिए बड़ी सहज जान पड़ेगी। इसमें एक बात और भी समझने की है कि कोई भी तल ऊंचा या नीचा नहीं है। ऐसा नहीं है कि शरीर के तल पर जो विधियां काम करेंगी और जो विधियां भाव के तल पर काम करेंगी, उनमें कुछ क्रम है या उनमें कोई ऊंचाई नीचाई जैसी चीज है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
हम जैसे पांचों कोषों के साथ, पांचों लेयर के साथ एक साथ फंक्शन कर रहे हैं, हम टोटलिटी में फंक्शन कर रहे हैं, तो हर चीज एक साथ ही हमारे लिए उपलब्ध है। मात्रा अलग हो सकती है, कभी किसी तल की मात्रा ज्यादा हो सकती है, कभी किसी तल की मात्रा ज्यादा हो सकती है, लेकिन कभी विभाजन इस तरह से नहीं है कि कोई तल हमें नहीं उपलब्ध है। हमें सारे तल एक साथ उपलब्ध है। और फिर हम किसी भी तल पर सक्रिय हों, किसी भी तल पर वो एक्टिवेशन हो, उसके संक्रामक प्रभाव से धीरे धीरे सारे तल सक्रिय हो उठते हैं, सारे तलों पर जीवंतता फैल जाती। तो हमें प्रारंभ कहीं से भी करना है। विधियों के पार जाने की बात भी मैं हमेशा करता हूं, सारे सद्गुरु करते हैं, लेकिन पार तब जाना है जब विधियों का उपयोग पूरा हो गया हो। कुंजी को साथ में लेकर नहीं घूमना है, ये बिल्कुल उचित है, लेकिन तब जब तुमने ताला खोल लिया। जब तक तुमने ताला नहीं खोला है तब तक कुंजी की उपयोगिता है। तो विधियों को उसके पहले फेंक देना या विधियों को उसके पहले भूल जाना बहुत उपयोगी नहीं होगा, हमें भटकाने वाला होगा। अब जो कल्पना जैसी जान पड़ती हैं विधियां, उनके बारे में तुम ये समझो, कल्पना ऐसी चीज नहीं है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं। जैसे हम कहते हैं कि ये कल्पना है, ये यथार्थ है, और शायद हमको ये पता नहीं कल्पना और यथार्थ एक दूसरे में घुलते मिलते रहते हैं। हमारी कल्पना ही देर सवेर हमारे यथार्थ में बदल जाती है, और हमारे यथार्थ से ही कुछ तरंगें उठती हैं जो नई कल्पनाओं को जन्म देती हैं। कल्पना और यथार्थ के तलों में कोई भेद नहीं है, वो एक ही प्रक्रिया के दो हिस्से हैं। प्रक्रिया एक ही है और वो प्रक्रिया भी एक दूसरे में समाहित होती हुई, एक दूसरे में मर्ज होती हुई। ध्यान में हम जिन कल्पनाओं का उपयोग करते हैं वो कल्पनाएं सम्मोहन की विधियों से नितांत रूप से अलग होती हैं। सम्मोहन पर आधारित भी कुछ विधियां हैं, लेकिन उन विधियों में हम कल्पना का अलग ढंग से उपयोग करते हैं। कल्पना की शक्ति वहां पर भी अपना पूरा काम करती है, लेकिन ध्यान में जिन हम विधियों का उपयोग करते हैं जो भाव के तल से हमें सक्रियता देती हैं, वो कुछ ऐसी हैं कि सूक्ष्म तल पर, किसी अदृश्य और अज्ञात तल पर बात तो अभी भी वही है, हमारे अनुभव क्षेत्र में नहीं है, तो हम उसे कल्पना के माध्यम से सक्रिय करते हैं, और अगर वो सक्रियता पकड़ जाए तो हमारे लिए वास्तविकता बन जाती है। अब जैसे महामंत्र ध्यान में हम ये कल्पना, ये भाव करते हैं कि हमारे ऊपर दिव्य ऊर्जा बरस रही, तो ये वास्तविकता ही है। वो दिव्य ऊर्जा सचमुच में ऐसे ही बरसती है जैसे बारिश हो रही हो, अभी भी बरस रही। कभी हम उसके प्रति संवेदनशील नहीं है, जागरूक नहीं है, तो हम उसे नहीं पकड़ पाते। अगर हम उसके प्रति संवेदनशील हो जाएं, जागरूक हो जाएं, तो हमारे लिए वास्तविकता बन जाती। लेकिन अगर ये भाव पकड़ में नहीं आता है तो चिंतित होने की कोई बात नहीं। ऐसा नहीं मान लेना है कि कल्पना गलत है, या मैं भाव करने में सक्षम नहीं हूं, या कहीं कोई अटकाव है। ऐसे किसी भी नकारात्मक भाव में जाने की जरूरत नहीं। ये जाने की जो कल्पनाएं हैं उनका अपना एक अस्तित्व है। आज विज्ञान के माध्यम से भी बहुत सारी बातें हम जान चुके हैं कि जो हमारी तरंगे हमारे विचारों और हमारी कल्पनाओं से पैदा होती हैं, वो हमारे लिए एक संसार की रचना कर देती। आज जिस संसार में हम रह रहे हैं
उस संसार की हमने ही कल्पना करी। यानी कि हमारा संसार और हमारा जीवन हमारी ही उपज है। सद्गुरु कहते हैं कि संसार में जितने लोग रहते हैं उनके उतने ही संसार हैं। हर व्यक्ति एक ही संसार में नहीं रहता, क्योंकि तुम्हारा संसार, तुम्हारी पैदाइश, उसे तुमने अपनी कल्पना से रचा है। तुम्हारी अपनी वास्तविकताएं पैदा हो गई हैं तुम्हारी अपनी कल्पनाओं के माध्यम से। इस पर हम प्रयोग करके भी देख सकते हैं कि अगर कोई विचार, कोई कल्पना लंबे समय तक हमारे जीवन में बनी रहे, अच्छी हो या बुरी, इससे अंतर नहीं पड़ता। वो एक न एक दिन फलीभूत हो जाएगी, वो ऊर्जा ग्रहण कर लेगी। कल्पना की बहुत व्यापक शक्ति है, वो ऊर्जा ग्रहण कर लेगी और मैटेरियलाइज हो जाएगी। कभी कभी जीवन में ऐसी अचानक स्थितियां बन जाती हैं कि लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन अगर वो इंट्रोस्पेक्शन में जाएंगे, अपने भीतर गहरा निरीक्षण करेंगे, तो वो ढूंढ पाएंगे कि जीवन में जो कुछ भी घटा है, कल्पना के तल पर उसके बीज उन्होंने लंबे समय तक बोए थे। जीवन की परिस्थितियों की कल्पना करना, स्थितियों की कल्पना करना, वो तुम्हारे लिए उपयोगी हो सकता है, सृजनात्मक भी हो सकता है, उसकी अपनी एक जगह है। लेकिन ध्यान में जिन कल्पनाओं का हम उपयोग करते हैं वो इटर्नल ट्रुथ है, वो चिरंतन सत्य है, वो वैसा ही है, बस हम उन्हें एक ओपनिंग दे रहे होते हैं, अपने भाव जगत से एक ओपनिंग दे रहे होते हैं। कभी वो काम कर जाती है, अगर वो काम नहीं कर रही है तो हमें और उपाय ढूंढने पड़ेंगे। अगर कोई व्यक्ति शरीर के तल पर अभी बहुत क्रियाशील है, क्रियाशील का तात्पर्य है कि अभी उसको करने का बहुत भाव है, उसको लगता है कि हमें कुछ करना है, तो उसको शरीर के तल की विधियां ढूंढनी पड़ेंगी। जैसे बहुत सारे सक्रिय ध्यान हैं, वो तुम्हारे शरीर का उपयोग करते हैं। प्राणायाम से मिलती जुलती विधियां हैं, वो शरीर के तल का उपयोग करती हैं और प्राण के तल का उपयोग करती हैं। हमको ढूंढना होगा कि हम किस तल पर काम कर रहे हैं। कोई तल अच्छा या बुरा नहीं, हर तल अपनी जगह पूरी तरह ठीक है। अब शरीर के तल पर अगर किसी की संवेदनशीलता कम है तो वो भाव के तल पर भी बहुत संवेदनशील नहीं हो पाएगा। प्रायः भाव के तल पर वही लोग संवेदनशील हो गए हैं जो शरीर के तल पर बहुत संवेदनशील थे। अब शरीर के तल की जो बात है वो कुछ ऐसी है कि उससे हम थोड़ी बेचैनी अनुभव करते हैं, क्योंकि उससे हमारा रिश्ता लंबे समय से टूटा हुआ है। अगर शरीर के तल पर हम संवेदनशील नहीं हैं तो बहुत सारी विकृतियां, बहुत सारी व्याधियां हमारे शरीर पर आएंगी। शरीर उनसे बच नहीं सकता, और जब शरीर संवेदनशील नहीं है तो हम अपने प्रति तो संवेदनशील हो नहीं पाएंगे और दूसरे के प्रति भी संवेदनशीलता की कमी महसूस करेंगे। प्रेम का भाव, भाव के तल का जगत है, लेकिन उठती उसकी लहर शरीर के तल से ही है। जो शरीर के तल पर अभी नहीं जागा वो भाव के तल में प्रवेश नहीं कर पाएगा। अगर प्रेम शरीर के तल की संवेदनशीलता के अभाव में है तो वो बहुत ज्यादा सेक्सुअल हो जाएगा, बहुत ज्यादा यौनगत हो जाएगा, बहुत ज्यादा कामग्रस्त हो जाएगा। लेकिन इस काम की कोई निंदा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो भाव भी कहीं तुम्हें गलत दिशा में ले जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उस भाव की एक बेसिक फंडामेंटल वीकनेस है।
उस मौलिक कमजोरी के कारण, उस फंडामेंटल वीकनेस के कारण ही संबुद्ध सद्गुरु तुम्हें उसके लिए जागरूक बनने को कहते हैं। क्योंकि अगर हम बहुत संवेदनशील नहीं हैं तो हम उपयोगिता के दुष्चक्र में पड़ जाएंगे। प्रेम उपयोगिता से बाहर हो जाने की कला है और काम एक दूसरे का उपयोग करने की भावना में बदल सकता है। कामना प्रेम के बीच भी घट सकती है, वो उपयोगी है और तुम्हें ऊपर उठाने वाली है। शरीर भोजन के प्रति भी रिस्पॉन्स करता है, लेकिन अगर हम संवेदनशीलता के अभाव में भोजन का उपयोग करेंगे तो भोजन के प्रति भी आक्रामक हो जाएंगे। भोजन के प्रति भी हम बहुत संवेदनशील हो सकते हैं। तब तुम्हारा शरीर एक नए आयाम में चला जाता है, क्योंकि जीवन ही जीवन को गति दे रहा है। तुम चाहे किसी भी प्रकार के आहार में जाओ, ये कोई नैतिक चिंतन नहीं है कि तुम मांसाहार करोगे कि शाकाहार करोगे। तुम्हारी संवेदनशीलता विकसित होगी तो तुम अपने आप चुनाव कर पाओगे कि तुम्हें जीवन के किस तल से अपनी इस जीवन को चलाए रखना है। इसके लिए कोई नियम नहीं बनाया जा सकता। जैसे कि मैं तुमसे नहीं कह सकता कि तुम मांसाहार मत करो, तुम शाकाहार करो तो तुम बहुत बड़े साधक हो जाओगे। अगर तुम्हारा शरीर अभी संवेदनशील नहीं है तो तुम अपने आप मांसाहार में प्रवृत्त हो जाओगे, और अगर नहीं प्रवृत्त हुए तो तुम शाकाहार भी कुछ ऐसे ढंग से करोगे जो उससे भी कहीं ज्यादा आक्रामक होगा। मूल घटना है आक्रामकता की। शरीर का तल अगर ठीक ठीक विकसित नहीं हुआ है तो वो आक्रामक हो जाएगा। इसीलिए कई बार तुम देखोगे जिसे हम संसार में प्रेम की तरह जानते हैं वो भी बहुत आक्रामक है। प्रेम तो बहुत ही जीवंतता से भरा हुआ, बड़ा सहयोग से भरा हुआ, बड़ी संवेदनशीलता से भरा हुआ होना चाहिए, लेकिन हम प्रेम के नाम पर बहुत आक्रामक हैं। और अगर उसमें बाधा आए तो आक्रामकता ही आक्रामकता है। तुम अगर समाचार ढूंढने जाओगे तो कितनी हत्याएं, कितने अपराध प्रेम के नाम पर ही होते हैं। कोई किसी का प्रेम कर रहा है तो जान लेने पर आमादा है। प्रेम किसी की जान नहीं लेता, वो तो जीवन देने वाला है। लेकिन पहले हम शरीर के तल पर तो जीवन लेना सीखेंगे। अगर शरीर के तल पर ही हमने जीवन लेना नहीं सीखा तो आगे की तो बातें फिर उलझ जाएंगी। और कई बार तुम्हें हैरानी होगी कि अगर तुम इस संवेदनशीलता का उपयोग कर रहे हो तो तुम्हें कम भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। अधिक भोजन करना भी हिंसा है। ये नैतिक चिंतन नहीं है कि कम खाओ तो इससे समाज अच्छा होगा। शरीर में तुम्हारे जितने भी रोग हैं वो अधिक भोजन शरीर में डालने की वजह से हैं। कम भोजन डालने से कोई व्यक्ति बहुत बीमार नहीं होता, अधिक डालने से हो जाता है, क्योंकि हमें संतुलन का केंद्र नहीं पता। अगर हम जागरूक हैं तो पूरी प्रकृति हमारे लिए रिस्पॉन्स कर रही है। यही ध्यान है और यही अध्यात्म है। कल्पना करो कोई फल है या कोई सब्जी ही है, कोई भी चीज है, उसकी अपनी एक ऊर्जा क्षेत्र है, उसकी अपनी एक एनर्जी फील्ड है और वो पूरे जगत से संबंधित है। तो जब तुम पूरे प्रेम और जागरूकता से उसके संपर्क में आते हो तो वो अभी तुम्हारे शरीर का हिस्सा बनेगा, इसके पहले ही वो तुम्हें जीवन देना प्रारंभ कर देता। कभी कभी तुम्हें बड़ी ही हैरान करने वाली अनुभूति होगी कि तुमने अभी भोजन किया ही नहीं है और तुम ऊर्जावान होने लगे, या कोई फल अभी तुमने खाया ही नहीं है
और तुम्हारे भीतर ऊर्जा दौड़ने लगे, क्योंकि ऊर्जा तुम्हारे मेटाबॉलिक सिस्टम का तो हिस्सा है, लेकिन ऊर्जा किसी और सूक्ष्म तल से भी तुम्हारे भीतर अंतर संबंधित है, वो इंटरकनेक्टेड है। एक दूसरे की ऊर्जाएं भी इंटरकनेक्टेड है, वो हमारे एक दूसरे के भीतर आ रही हैं और जा रही हैं। ऊर्जा का एक वेब है, एक नेट है, एक पूरा जाल बिछा हुआ है। जीवन तो उस जाल से ही चलता है। तो कभी कभी तुम किसी पेड़ के पास अगर बड़े प्रेम से बैठे, तुम उसे छूकर देख सकते हो, उसे गले लगा सकते हो, प्यार से उसको थोड़ा सहला सकते हो, तो तुम देखोगे कि कुछ किया भी नहीं था और ऊर्जा तुम्हारे भीतर दौड़ गई। ऐसा ही व्यक्तियों के साथ भी हो सकता है, लेकिन तुम इस चक्कर में मत पड़ना कि ऊर्जा लेनी है। अगर ऊर्जा लेने के भाव में पड़ोगे तो ये दुष्चक्र निर्मित हो जाएगा। समस्या संवेदनशीलता की, ये विधि के कारण मैं बता रहा हूं, विधियों को समझने के लिए। ऐसे ही तुम्हारे प्राण का तल है, शरीर के बाद तुम्हारा प्राण का तल है। यानी कि जब हम सांसें ले रहे हैं तो प्राण ऊर्जा हमारे भीतर जा रही है। हम कितना भी प्राणायाम कर डालें, अगर हम शरीर के प्रति नहीं जागे थे, संवेदनशील थे, और आसपास के सूक्ष्म जगत के प्रति नहीं जागे थे, तो कोई भी प्राणायाम हमें बहुत दूर तक मदद करने वाला नहीं है। थोड़ी दूर तो मदद करेगा, लेकिन फिर हम एग्जॉस्ट हो जाएंगे। प्राण ऊर्जा और सूक्ष्म है। जीवन में जब हम सृजनात्मक होते हैं, जीवन में जब हम सहयोगपूर्ण होते हैं, तो हमारे प्राण का तल बढ़ जाता है। जब हम सौंदर्य बोध से भरे होते हैं, कल्याण की भावना से भरे होते हैं, तो हमारे प्राण का तल बढ़ जाता है, प्राण की ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ऐसे ही बहुत सारे तल हैं। थोड़ा और पीछे जाएंगे तो विचार का तल है। आध्यात्मिक जगत कहता है कि कोई व्यक्ति विचार नहीं करता, विचार किया नहीं जा सकता। जैसे कि हमको लगता है कि हम चिंतन करेंगे तो कुछ नया विचार निकाल लेंगे, जबकि हम एक विचार के वातावरण के बीच रह रहे हैं। जैसे हवा में हम सांसें लेते हैं, ऐसे ही जो भी विचार जाना गया है, जाना जा रहा है और जाना जाएगा, वो सारा विचार एक साथ इस ब्रह्मांड में हवा की तरह बह रहा है। और जब हम संवेदनशील हैं, ग्रहणशील हैं, खास फ्रीक्वेंसी में ट्यून्ड हैं, तो उस फ्रीक्वेंसी का जो भी विचार इस कॉस्मॉस में गति कर रहा है, वो हमारे भीतर से बह जाता है। वो अवतरण जैसा होता है हमारे भीतर से। इसीलिए कोई विचार किसी का नहीं। साधक के लिए ये जरूरी है कि वो किसी बात में ना अटके कि मेरा विचार है, ये उनका विचार है, ये तुम्हारा विचार है। सारा धर्म इसी में अटका है और धार्मिक लोग इसी बात में लड़ते मरते रहते हैं। पूरा इतिहास ही धार्मिक लोगों का लड़ने मरने का है, बस इस बात से कि ये मेरा विचार। कोई विचार किसी का है ही नहीं, बस तुम्हारे भीतर से कुछ प्रवाहित हो रहा है। बड़े बड़े आविष्कार विज्ञान में हो जाते हैं और वैज्ञानिक जानते हैं कि उस क्षण उन्होंने उस पर सोचा ही नहीं था, बस अचानक एक विचार उनके भीतर प्रकट हुआ और उसने उन्हें दिशा दे दी। वो कहाँ था इससे पहले किसी को नहीं पता, वो अज्ञात जगत में था। ऐसे ही भाव का तल है। तुम बहुत सारी संवेदनाएं अनुभव कर रहे हो, प्रेम की, शांति की, आनंद की। अब जैसे से हम गहरे तलों की ओर जाते हैं तो यही तरंगें तुम्हें पकड़ती हैं, शांति, आनंद, क्योंकि ये तुम्हारे आत्मिक गुण है। आत्मिक गुण हमेशा है, वो ऐसा नहीं कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, वो हमेशा है। तुम उन्हीं में जी रहे हो। तो जब भाव के तल पर कभी अचानक तुम खुलते हो तो तुम पाते हो कि तुम
न शांति को खोजने गए थे, न तुम आनंद को खोजने गए थे, न तुम प्रेम को खोजने गए थे, और तुम्हें सब उपलब्ध है। ये तो सारे तलों की भिन्नता और उन पर किए जाने वाले काम, लेकिन करें क्या? शुरू कहां से करें? तो मेरा सुझाव है कि जब भी कोई अड़चन हो तो हमेशा पहली सीढ़ी से ही चल। वाइज भी होगा, बिल्कुल लॉजिकल होगा, बुद्धिमत्तापूर्ण होगा। तुम्हारे सामने सीढ़ियां हैं, पहली सीढ़ी पर पैर रख के चलेंगे तो आसानी से चल जाएंगे। एक आध सीढ़ी छोड़कर भी छलांग लगा सकते हैं। निर्भर करता है कि हमने छलांग लगाने का अभ्यास कभी किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो हो सकता है छलांग लगाने में कहीं बीच में गिर जाए, चोट लग जाए। कोई कूदने फांदने का आदी है तो इधर उधर कहीं भी कूद फांद सकता है। हमारी चेतना में भी सब ऐसे कूद फांद चलती रहती है, कुछ भी कम ज्यादा नहीं। कोई बीच के तल में कूद जाता है, कोई पहले तल पर, कोई आगे तल पर, लेकिन सारी सीढ़ियां जुड़ी हैं। घूम फिरकर तुम्हें जाना सारी सीढ़ियों से। यानी कि जब तुम पूरी यात्रा करोगे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तुम्हें गुजरना सारी सीढ़ियों से होगा। लेकिन हमेशा वाइज यही है, बुद्धिमत्तापूर्ण यही है कि पहली सीढ़ी से चलो, कोई अड़चन नहीं आने वाली। तो अपने शरीर के तल से प्रारंभ करो। शरीर का तल बहुत जादुई है, मिरेकुलस है। शरीर के तल में भी मैं तुम्हें सुझाव देना चाहूंगा कि तुम प्रारंभ करो अपने हारा सेंटर से। हारा सेंटर नाभि केंद्र के आसपास होता है, स्वाधिष्ठान चक्र उसे कहते हैं। जापान के भाषा में, ज़ेन की भाषा में उसे हारा कहते हैं। व्यक्ति के भीतर जितनी भी काम, क्रोध, क्रिया प्रतिक्रिया की, ईर्ष्या द्वेष की जितनी भावनाएं हैं, सब उस हारा सेंटर से ही जुड़ी। जीवन, मृत्यु सब उसी हारा सेंटर से जुड़ा हुआ। तुम देखते हो बच्चा जब पैदा होता है तो एक कॉर्ड उसके नेवल से जुड़ी होती है, तो वो उसके जीवन का एक बायोलॉजिकल कनेक्शन भी है और कॉस्मिक कनेक्शन भी है। ब्रह्मांडीय रूप से भी हम अपने हारा सेंटर के पास इस कॉस्मॉस से जुड़े हैं। यानी कि अगर हम अपने स्वाधिष्ठान चक्र के प्रति, हारा के प्रति जागने लगे तो हम अपने शरीर और अपने शरीर की गहराई में तो स्थित होंगे ही, पूरे जगत और पूरे ब्रह्मांड के रहस्य में भी उतरने लगेंगे। घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं। जब भी कोई हारा पर जागता है, उसके जीवन में काम बढ़ सकता है, उसके जीवन में क्रोध बढ़ सकता है, उसके जीवन में अचानक ईर्ष्या के फ्लैशेस बढ़ सकते हैं, जैसे आंधी सी पकड़ ले, और उसके जीवन में साइमल्टेनियसली इसके समानांतर शांति भी बढ़ेगी, उसके भीतर स्थिरता भी बढ़ेगी, उसके भीतर बहुत सारे ऐसे भाव होंगे जो जीवन के प्रति सकारात्मक और सृजनात्मक होंगे। जीवन में एक शब्द उपयोग होता है डिग्निटी, गरिमा। गरिमा शब्द तब तक जीवन में एप्लीकेबल नहीं है जब तक किसी का हारा सेंटर जागृत नहीं है। वो व्यक्ति गरिमा को जान ही नहीं सकता, डिग्निटी को जान ही नहीं सकता, क्योंकि गरिमा है तुम्हारे अपने अस्तित्व का, तुम्हारे अपने वजूद का अनुभव। तुम अपने वजूद को महसूस करते हो, यानी द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ योर आइडेंटिटी, अपने होने का भाव, उसी को गरिमा की तरह कहते हैं। तो जब हारा पर जागेंगे तो तुम्हें एक बहुत ही अलग किस्म की आइडेंटिटी का एहसास होगा। अंत में इस आइडेंटिटी को हम विसर्जित भी करते हैं, लेकिन पहले वो हो फिर विसर्जित करें। जीवन में
कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको हम बाद में विसर्जित करते हैं, लेकिन पहले उनको बनाते हैं। जैसे अभी गणेश उत्सव चल रहा था, या भारत में बहुत सारे उत्सव चलते हैं, तो उनकी खूबी यही है और उनमें इशारा भी यही है, संकेत भी यही है कि पहले मूर्त गढ़ते हैं और फिर उसे विसर्जित कर देते हैं। मूर्त गढ़ी ही नहीं जाएगी तो विसर्जित कैसे होगी? प्रक्रिया है। और दूसरा जो भाव आएगा वो आएगा प्रेजेंट मोमेंट कॉन्शियसनेस, यानी वर्तमान का भाव। जब कोई हारा पर एक्टिवेटेड हो जाता है तो वर्तमान का अनुभव करने लगता है, रूटेड हो जाता है, जड़ें आ जाती। इसीलिए भारतीय मनीषा में उसका नाम दिया स्वाधिष्ठान चक्र, यानी कि जो स्व में अधिष्ठित हो गया है, स्थापित हो गया है। स्थापित तब हो गए जब जड़ें आएंगी। जड़ें नहीं है तो अपरूटेड है। आमतौर से आज के मन की समस्या है अपरूटेडनेस की। हर व्यक्ति उखड़ा उखड़ा सा है, न यहाँ कहीं भाव जमता, न कहीं वहां भाव जमता, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां, इधर उधर बिखरा बिखरा, भागा भागा, कहीं कोई कंसंट्रेटेड, कहीं कोई क्रिस्टलाइजेशन नहीं। तो हारा तुम्हें क्रिस्टलाइजेशन देगा। उसके लिए छोटी सी विधि है, बहुत प्राचीन काल से उपयोग में लाई जाती रही है, तुम उसका उपयोग कर सकते हो। अपने हारा सेंटर पर अपना बायां हाथ रखकर बैठो और अपना दायां हाथ ऊपर आसमान की ओर खोलो। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट अपने हारा सेंटर के सेंसेशन अनुभव करो, उसकी जीवंतता को अनुभव करो, वहां होने वाली हलचल को अनुभव करो। और तुम्हारे शरीर में सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड, नेचुरली एक्टिवेटेड हारा ही है। अगर मैं तुम्हें कहूं हृदय से अनुभव करो या किसी और ऊर्जा केंद्र से, तो अड़चन आएगी। वो कभी किसी का सक्रिय है, कभी किसी का सक्रिय नहीं है, लेकिन हारा सबका सक्रिय, इसीलिए उसमें कभी कोई अड़चन नहीं आती। और फिर तुम्हें उसमें खास मोमेंट अनुभव में आएगा। उसमें एक मोमेंट हो रहा है, नेचुरली हो रहा है, वही तुम्हें जीवन दे रहा है, अन्यथा तुम समाप्त हो जाओगे। अगर तुम्हारा हारा सक्रिय है तो तरंगें तुरंत वहां तक पहुंचती हैं, वो सबसे संवेदनशील शरीर की जगह है और तुम तुरंत उन्हें अनुभव करते हो। किसी की दुर्घटना होने वाली हो, अगर कभी कोई एक्सीडेंट हुआ है किसी का, तो वो जानता है कि जब एक्सीडेंट होने वाला था तो उसके कुछ वक्त पहले अचानक उसको अपने पेट में धक्का सा लगता है, जैसे कोई चीज आकर टकरा गई है। तुम जागरूक हो तो तुम इसे हमेशा अनुभव कर सकते हो। तुम किसी व्यक्ति से मिल रहे हो और अगर वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में अच्छे परिणाम लाने वाला है, तो तुम्हारे इस केंद्र पर प्लेजरेबल, सुखद ऊर्जा की अनुभूति होगी। और अगर वो तुम्हारे जीवन में अच्छा परिणाम लाने वाला नहीं है, तो तुम यहाँ पर कुछ अनप्लेजरेबल अनुभव करोगे। तुम्हें कुछ ऐसी अनुभूति होगी जो तुम्हें परेशान कर रही होगी। इस हारा के अनुभव से प्रवेश करना सभी के लिए लाभदायक है। तुम्हारे संबंध स्वस्थ हो जाएंगे, शरीर स्वस्थ हो जाएगा, विचार स्वस्थ हो जाएंगे और जो सूक्ष्म तल है वो स्वस्थ हो जाएंगे। पहला मेरा सुझाव विधि के लिए है कि ये तो शारीरिक तल से संवेदना को अनुभव करना था। जो भी ऊर्जाएं, भाव घटे या बढ़े, उन्हें महसूस करते रहे। इसमें भी एक कल्पना का प्रयोग है। अगर वो पकड़ में आए तो उसे कर लें, ना पकड़ में आए तो कोशिश करें, बिल्कुल ही पकड़ में ना आए तो अपने शारीरिक संवेदना से चलते रहें, किसी दिन पकड़ में आ जाएगा। इसे हमने कई ध्यान शिविरों में कराया भी है। और कोई भी व्यक्ति अगर इसे 5 मिनट अभी भी प्रयोग करे तो अचानक वो अपने भीतर नई ऊर्जा अनुभव करेगा। तुम्हारे हारा पर जो ऊर्जा केंद्र है वो निरंतर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। जब वो क्लॉकवाइज घूमता है तो वो अस्तित्व से बहुत सारी ऊर्जा अपने भीतर ले लेता
और जब वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो जो ऊर्जा ली है उसे अस्तित्व में छोड़ देता है। ये लेना और देना, इसीलिए जीवन लेना भी है और देना भी है, आदान प्रदान। ये गति निरंतर चल रही, इसीलिए हम जीवित हैं। जिस दिन ये गति असंतुलित हो जाती है हम बीमार पड़ जाते हैं। जो व्यक्ति बीमार होगा उसकी एंटी क्लॉकवाइज गति बढ़ गई होती है। अगर कोई इस हारा पे संवेदनशील है तो उसके नाभि केंद्र पर हाथ रखकर अगर वो थोड़ी देर महसूस करेगा, वो तुरंत महसूस कर लेगा कि कोई गति है जो एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादा बढ़ गई है। और अगर कोई व्यक्ति मृत्यु की ओर बढ़ रहा है तो उसकी क्लॉकवाइज गति धीरे धीरे मंद पड़ती जाती है, एंटी क्लॉकवाइज बढ़ती जाती है और एक वक्त पर उसकी पूरी जीवन ऊर्जा अस्तित्व में विसर्जित हो जाती है। जिस स्रोत से ऊर्जा आ रही थी उसी स्रोत में वापस लौट जाती है और शरीर छूट जाता है। हारा हीलिंग भी चलती है। उस हीलिंग का भी जो बेसिक पॉइंट है वो इस गति को बैलेंस करना। तो तुम अपने हाथ के उपयोग से उसको महसूस करो। महसूस करते 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 तुम पाओगे कि बहुत सारे भाव और बहुत सारी स्थितियां तुम्हें पकड़ में आ रही हैं। और जिस कल्पना का हम प्रयोग ध्यान विधियों में करते हैं और जो अभी पकड़ में नहीं आ रही थी वो तुम्हें सहज पकड़ में आएगी। जैसे अपनी नब्ज पे हाथ रखने की बात है तो वो तुम्हें धड़कती हुई महसूस होती है, तो कोई कल्पना नहीं है क्योंकि अंदर धड़क रही है, ब्लड पंप हो रहा है। तुमने कभी प्रयोग नहीं किया इसलिए नहीं ये बात पता है। अभी भी आज ही घर वापस लौटकर अपने हारा पर हाथ रखकर 10 मिनट तुम शांति से महसूस करना। नेचुरली एक्टिवेटेड सेंटर है, ये सभी का सक्रिय है, इसलिए सभी को पकड़ में आएगा, कोई इसमें समस्या ही नहीं। और तुमको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अनुभव में आएंगे। पहले वो धीमे हो सकते हैं, फिर धीरे धीरे तुम्हें बहुत ही व्यापक पैमाने पर अनुभव में आ सकते हैं, क्योंकि वो तुम्हारी ब्रह्मांड से कनेक्टिविटी है। फिर तुम देखोगे कि जो ये भोजन की मैंने बात की थी या जो मैंने संबंधों की बात की थी, वो ऊर्जा भी तुम देखोगे इस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज गति में शामिल है। इस पर धीरे धीरे प्रयोग कर सकते हैं। ये बड़ी ही सरल सी डिवाइस है और बहुत ही प्रभावशाली, विपासना जैसी है। जैसे विपासना की बहुत ही प्रभावशाली विधि है, लेकिन ये विधि शरीर का उपयोग करती है, विपासना प्राण ऊर्जा का अनुभव करती है, वो उसका प्रयोग करती है। इसलिए कई लोग सीधे विपासना से नहीं जा सकते हैं, तो कुछ लोग हारा से जाएंगे और फिर हो सकता है कभी उनको विपासना सरल पड़ जाए या अन्य विधियां, तो प्रयोग के लिए सभी पर काम कर जाएगी। किसी के लिए बिल्कुल चमत्कारिक हो सकती है, लेकिन ये पहली सीढ़ी है तो काम सबके लिए करेगी। ठीक है, इस पर प्रयोग कर सकते हैं, फिर ट्रायल एंड एरर से और आगे चलकर अपनी सिग्नेचर विधि हम खोज सकते हैं जो केवल हमारे लिए है। लेकिन पहले थोड़ा सिस्टम को एक्टिवेट कर लिया जाए, सारा सिस्टम एक्टिवेटेड हो जाए, रिसेप्टिव हो जाए, फिर अपनी सिग्नेचर टेक्निक को खोज लेना, फिर सारी चीजें बड़ी सरल हो जाती हैं।